स्वाहा जंगल बचाओ आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और यह जो आंदोलन है ये हीरे की एक बहुत बड़ी खदान संसार में जो फेमस हुई है, जिसमें बहुत अच्छा हीरा निकलने की उम्मीद है, वो छतरपुर ज़िले में मध्य प्रदेश के स्थित है। और यह जो हीरा है ये अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जो हीरा का सर्वे हुआ था वो एक कंपनी ने किया था और इसके बाद जब वो कार्य चल ही रहा था तो अचानक ही तुरंत फुरत उस कंपनी को यहाँ से भगा दिया गया। विदेश की कंपनी थी और ऑक्शन करके एक बिरला की कंपनी है उसको इसकी खनन की मंजूरी दे दी गई। यह खनन जो होने वाला है और जिसकी मंजूरी दी गई है उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए भी मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा है। ये मुख्य रूप से इसमें जो समस्या है वो ये है कि लगभग 380 हेक्टेयर ज़मीन का जंगल काटना पड़ेगा और उसमें कहा गया है कि लगभग 2,15,000 पौधे काटे जाएंगे, वृक्ष काटे जाएंगे, जो सही नहीं है। ये भी सर्वे ठीक नहीं हुआ है, इसका भी सर्वे करना चाहिए। और साथ में इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पेड़ों के साथ वनस्पति औषधियाँ हैं, शैलचित्र है या जंगली जानवर हैं, तेंदुए हैं, मोर हैं, बंदर हैं, बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तो उनको भी हमको ये देखना है कि उनका भी विनाश ना हो। और हम अच्छी तरह से ये आज समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। कोरोना काल में कितने लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं। ऐसी स्थिति में हमको इन वृक्षों को काटना, इन झाड़ियों को काटना, यहाँ के वन औषधियों को ख़त्म करना, यहाँ पर निर्भर चार, तेंदुए, महुआ आदि जो जीविका के साधन थे उनको हटा देना मेरे समझ में उचित नहीं लगता। ये जब कार्यक्रम चालू हुआ तो मैंने न्यूज़ पढ़ा और अपने साथियों को, श्री ईश्वरचंद्र त्रिपाठी एक मेरे साथी हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ते रहते हैं, दूसरे श्री शरद कुमरे जी हैं, इन साथियों से निवेदन किया कि हम लोग जाकर के वहाँ देखें कि वास्तविकता क्या है। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हम लोग बक्सवाहा का भ्रमण किए। तो हमारे भ्रमण के समय ही वहाँ पर जो फर्म है उसके दलाल टाइप के 100-150 लोग हैं, वो हमको मारने पीटने पे तैयार हो गए। ईश्वरचंद्र त्रिपाठी जी जो पत्रकार भी हैं उनसे झगड़ा हुआ, तो मारने की स्थिति में हम लोग खड़े हो गए और हमने कहा कि ठीक है मारो, तुम कैसे मारते हो। तो बाद में ये लोग दूर चले गए। तो वो घटना देखी 5 जून की। हम लोगों ने वहाँ बैठक की और बैठक करने के ये निर्णय लिया कि आगामी कार्यक्रम हम जल्दी ही करेंगे और इसको समस्या का समाधान हो जाए ऐसे रास्ते पर ले आएंगे। इसके लिए पुनः हम लोग 26 जून से 30 जून तक एक बड़ा कार्यक्रम छतरपुर में किए। उस समय मुझे अध्यक्ष भी चुना गया था ये बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन का। और उसमें हमारे एक साथी त्रिपाठी जी हैं, वो गांधी जी की प्रतिमा के सामने
भूख हड़ताल भी किए थे और लगभग 70-80 लोग इसमें भाग लिए थे। इस तरह से हमने इसको जन जागरण कार्यक्रम में रूप में लिया और ये निश्चय किया कि ये कार्रवाई चलती ही रहना चाहिए, तभी कुछ लाभ होगा। इसलिए हम लोग फिर 18, 19 और 20 जुलाई को लगातार 3 दिन बैठक लिए और बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम इस आंदोलन को बृहद रूप देंगे, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति छतरपुर से बक्सवाहा तक 2 से 12 अगस्त तक पूरी करेंगे और इसके बाद फिर अगला पड़ाव हमारा भोपाल राजधानी होगा और इसके बाद फिर दिल्ली पैदल मार्च करने का भी हम लोग सोच रहे हैं। तो अभी 2 से 12 अगस्त का कार्यक्रम में हम सबको विनती भी करते हैं कि आप लोग आइए और पैदल यात्रा में हमारे साथ चलिए। इस अवसर पर मुझे पूरे कमेटी ने ये उत्तरदायित्व दिया कि आप अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। मैंने राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा कि माननीय राष्ट्रपति जी, आप इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच कराइए। इसमें जो बायोडाइवर्सिटी और जो सर्वे हुआ है उसको भी पुनः कराइए। साथ ही ये सब पूछते हैं कि भाई विकल्प क्या है, कैसे इस समस्या का हल किया जाए कि हीरा भी निकल जाए और हमारा बायोडाइवर्सिटी भी बची रहे। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो अनियमितता हुई है कि ऊपर से खोदते हुए 200 फीट गहराई जाएं और 200 फीट के अंदर जो हीरा है उसको फिर खोदा जाए, क्योंकि जो फर्म पहले थी जिसने सर्वे किया था उसने बताया 200 फीट की गहराई के नीचे हीरा है इसमें ज़्यादा। तो हम लोगों को एक काम करना चाहिए कि ओपन कास्ट माइन की जगह अंडरग्राउंड माइनिंग करना है और उससे किम्बरलाइट जो चट्टान है उसको खोद के बाहर ला करके और उससे हम हीरा ले लें और उस हीरे से जो भी जहाँ भी बेचना है बेच दें। उस राशि को देश के विकास में लगाएं, प्रदेश के विकास में लगाएं, क्योंकि हमको हीरा रखना हमारे लिए कंकड़ है, पर देश के विकास में अगर उसका योगदान है तो ऐसा किया जा सकता है। अगर ये भी मान्य नहीं होगी तो निश्चित ही हम लोग ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और पेड़ों के साथ चिपक करके अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो इस तरह से हमको सामान्य तरीके से ही इस समस्या को हल करने में रुचि है और मैं जानता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और इसमें अहिंसात्मक आंदोलन को बड़ा आंदोलन देंगे तो माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से पूरे प्रकरण को एक बार रिव्यू कर लेंगे और इसके बाद हम लोगों को बताएंगे कि इसको क्या करना है और वो क्या करने जा रहे हैं। इस तरह से अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही विनती है माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से, मुख्यमंत्री जी से या राज्यपाल जी से कि आप इस देश को वृक्षों रहित मत बनाइए, वृक्षों को आच्छादित रहने दीजिए, वृक्षों को, झाड़ियों को, जंगली जानवरों को और वहाँ जो पक्षी हैं उनको बचाए रखने के लिए जो मैं रास्ता सुझा रहा हूँ, किम्बरलाइट चट्टान को बाहर निकालना है और अंडरग्राउंड माइनिंग करना है। उसके आधार पर हम हीरा भी लगभग पूरा निकाल लेंगे और हमारी समस्या भी हल हो जाएगी।